गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी। प्रज्ञा स्कूल के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम 5th to 7th रीजनिंग पढ़ेंगे, जिसका चैप्टर 3 है आज, रिपीटिंग द लेटर। इसमें क्या होता है, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन यूजुअली कंसिस्ट ऑफ ए सीरीज ऑफ द लेटर विच फॉलो ए सर्टन पैटर्न। सपोज फॉर एग्जाम्पल हम एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन की हेल्प से आपको अच्छे से समझ में आएगा। सपोज ए डैश ए बी डैश बी ए डैश ए डैश ए बी, और ऑप्शन है आपके पास बी ए बी बी। सेकंड ऑप्शन रहेगा आपके पास ए बी बी ए। थर्ड ऑप्शन रहेगा आपके पास बी ए, और फोर्थ ऑप्शन रहेगा आपके पास ए बी बी। ठीक है, तो देखिए क्या है क्वेश्चन में, इस को हमने कंप्लीट करना है। ठीक है, तो कंप्लीट इनमें से एक अल्टरनेट इसमें फिलअप करने के बाद आप देखेंगे कि ये एक पैटर्न बनेगा, एक सीक्वेंस बनेगी। ठीक है, लगातार जैसे ए बी सी कुछ भी, जैसे ए बी इस तरह से लगातार बनेंगे। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनको काउंट करेंगे विद डैश, क्योंकि ये फिलअप करने के बाद कंप्लीट होगी ना सीरीज। तो इस सीरीज के लेटर हम काउंट करेंगे कितने हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। तो देखिए 12 को हम पेयर में डिवाइड करेंगे। ठीक है, उनको ब्रेक डाउन करेंगे, जैसे 2-2 के पेयर बना लें, 3-3 के पेयर बना लें, 4-4 के बना लें। जैसे सबसे पहले कोशिश हम 2-2 की करेंगे तो 2/6, क्योंकि 12 है ना, तो 2 का एक 6 पेयर बन जाएंगे 2-2 के, या फिर 3/4 के पेयर बन सकते हैं, या फिर 4/3 के बन सकते हैं, या फिर 6/2 के। तो जो 6/2 का बनेगा वो 2/6 का भी बनेगा, 3/4 का भी बनेगा। तो ये आपको हमें चेक करना है कि कौन सा इसमें सुइटेबल रहेगा। सपोज हम पहले मान लो 3/4 3-3 के पेयर बनाने की कोशिश करें। देखिए हमने एक पेयर ये खींच दिया, सपोज ऐसे यहाँ पे, और फिर एक हमने यहाँ पे खींचा, फिर एक हमने यहाँ पे, और एक ये बचा हुआ। तो देखिए ए क्या बने, अगला 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 तो बी से शुरू हो रहा है, ए से शुरू तो नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब 3 वाला तो इसमें आएगा नहीं। ठीक है, देखिए हम 2 से शुरू करते हैं, जैसे 2-2 के जोड़े बनाए ए, और फिर यहाँ पे जो भी आएगा एक पेयर ये हो गया, दूसरा ये पेयर तो कंप्लीट हो गया, ये फिर ये। ठीक है, देखिए इस तरह से ग्रुपिंग में करने के बाद आपको लगभग आइडिया हो जाएगा। यहाँ तो पूरा ही हो गया कि सब में ए बी है, 2 से पता लग रहा है, बल्कि एक भी नहीं 2 से हमें कंप्लीट पता लग गया कि यहाँ पे क्या आना है, ए बी। तो देखिए ए है तो यहाँ पे क्या करते हैं बी, यहाँ पे बी है तो ए, यहाँ पे ए है तो यहाँ पे क्या बी, और यहाँ पे ए है तो यहाँ पे क्या बी। तो हमने क्या क्या फिलअप किया, बी ए बी क्या सीक्वेंस बन गई, ए बी और ए बी। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए और ले लेते हैं एग्जांपल। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे ए डैश सी ए बी, फिर डैश ए, फिर डैश सी, फिर डैश बी सी। देखिए पहले की तरह हम 2-2 का पेयर बनाए, तो यहाँ पे एक लाइन आएगी, तो ये ए से शुरू, तो अगला तो सी से शुरू हो गया, तो इसका मतलब गलत है, ये 2-2 का पेयर तो नहीं बनेगा। ठीक है, समझ रहे हो ना, यहाँ पे सपोज कुछ भी हो, लेकिन ये ए से शुरू हो रहा है तो अगला तो सी से शुरू हो गया, तो इसका मतलब ये तो पेयर बनने से रहा। तो हम किससे कोशिश करें, अब 3 से कोशिश करें, 3 के पेयर बनाए, तो एक पेयर ये हो गया 3 का, 1 2 3, अगला ये 1 2 3, अगला ये, और अगला अपने आप बच गया। देखिए हमें पता लग गया कि पहला तो जो है ए और बी आना है, और यहाँ से पता लग रहा है, यहाँ से भी पता लग रहा है, यहाँ से भी पता लग रहा है, लास्ट का क्या आएगा, 3 में लास्ट में क्या आएगा सी, पहले 2 में क्या आएगा ए बी, मतलब क्या सीरीज बनेगी ए बी और सी। देखिए यहाँ पे क्या आएगा, कैसे पता लग गया, इस पेयर से पता लग रहा है ना लास्ट में सी है, यहाँ से भी पता लग रहा है ना लास्ट में सी है, यहाँ से भी पता लग रहा है ना लास्ट में सी है, और शुरू में ए आएगा। तो देखिए ए बी सी ए बी सी और ए बी सी, क्या फिलअप कर दिया हमने, बी सी बी ए, ये आपका ऑप्शन राइट होता। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, वेरी गुड। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं।
सपोज हमने एक एग्जांपल और लिया, डैश ए बी बी, डैश ए बी बी, फिर डैश ए, फिर डैश बी ए, फिर डैश बी। ऑप्शन है आपके पास बी ए, अगला ऑप्शन आपके पास ए बी ए, उसके बाद अगला ऑप्शन है आपके पास ए बी, और लास्ट ऑप्शन आपके पास ए बी। ठीक है, सबसे पहले हम कोशिश 2 से करते हैं। ठीक है, देखिए 2 से करेंगे तो यहाँ से डिवाइड करेंगे तो लास्ट में क्या आ गया ए, ये दूसरा पेयर ये बनेगा, इसके लास्ट में क्या हुआ है बी, तो इसका मतलब 2 तो गलत है। फिर हम 3 से कोशिश करेंगे, यहाँ पे 1 2 3 ये। ठीक है, इस अगला पेयर क्या बनेगा यहाँ तक का, उसका लास्ट में भी क्या है ए, जबकि इसके लास्ट में क्या है बी, तो ये भी गलत है हमारा। अब 4 की कोशिश करें तो 1 2 3 4 यहाँ तक का आएगा। चलो हम कर लेते हैं, 1 2 और ये 3। ठीक है, लास्ट के 2 आएंगे बी, सेकंड नंबर पे क्या आएगा ए। ये इस पेयर से क्या पता लग रहा है लास्ट 3 का, और फर्स्ट लेटर क्या आएगा यहां से पता लग रहा, देखो पहला क्या आएगा ए, दूसरा क्या आएगा ए, तीसरा भी क्या आएगा बी। भाई ये वाला पेयर क्या बता रहा है कि लास्ट के 3 आएंगे ए बी, और ये वाला पेयर क्या बता रहा है कि 4 में से पहला तो ए आएगा, तो इसका मतलब क्या बनेगी सीरीज ए बी, तो ए बी बी। ठीक है, ए बी बी, तो क्या फिलअप किया हमने ए और बी, कौन सा फिलअप कर दिया हमने, एक तो ए किया था, फिर हमने ये ए किया था 2 ए, फिर हमने ये बी किया, और ये हमने क्या किया बी किया, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा ए बी। ठीक है, क्या आपको समझ में आ रहा है? ठीक है, और लेना चाहो तो एक एग्जांपल और भी ले सकते हैं आप। देखिए जी, जितने एग्जांपल से आप करोगे उतना ही आपके लिए ठीक रहेगा। बी ए डैश सी बी डैश बी डैश बी ए बी डैश, ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो चांसेस 2/6 3/4 4/3 6/2। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखिए 2 से कोशिश करें, बी ऑप्शन लिख देता हूं मैं यहाँ पे, थोड़ा सा ऊपर करें इसको, ऑप्शन मैं आपके लिए लिख देता हूँ। ऑप्शन है ये आपका है ए, यहाँ लिख देता हूँ ए सी बी बी, फिर बी ऑप्शन है आपका बी सी ए, थर्ड ऑप्शन है आपका सी ए बी, और डी ऑप्शन है आपका बी ए सी। ठीक है, तो हम सबसे पहले 2 वाली कोशिश करें, बी ए, तो यहाँ पे बी ए तो नहीं बना, ये तो बी सी बन रहा है, 3 का कोशिश करें। देखिए बी ए यहाँ पे चलो हम ऐसे कर लेंगे, तो बी ए अगला तो सी बी से शुरू हो रहा है, तो 3 का भी नहीं बनेगा। अब 4 की कोशिश करें, बी ए यहाँ तक ना, तो ये भी बी से शुरू हो रहा है, यहाँ तक तो बनी बात, फिर 4 यहाँ पे खत्म हो गई, ये भी बी से शुरू हो रहा है, इसका मतलब ये बात बन सकती है आपकी। देखिए कैसे, ये देखिए 4 का हमने इस तरह से डिवाइड कर लिया, कैसे पता लगा, ये बी से शुरू हो रहा है, ये भी बी से शुरू हो रहा है, ये भी बी से शुरू हो रहा है। अच्छा, दूसरे तीसरे और चौथे के बारे में कैसे पता लगेगा, जिसमें ज़्यादा होंगे वही बताते जाएंगे, इसमें 3 तो है ही, इसका मतलब दूसरा आना है ए और तीसरा आना है बी, और फोर्थ क्या आना है ये बता रहा, क्या आएगा फिर बी ए बी सी, तो बी ए बी सी, बी ए बी सी, बी ए बी सी, क्या फिलअप किया हमने बी ए सी सी, बी ए सी सी,
डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो देखिए और देख लीजिए एक आध एग्जाम्पल आप देखना चाहो तो। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। बी सी डैश बी डैश सी डैश बी डैश सी सी बी। ठीक है, बी सी डैश बी डैश सी डैश बी डैश सी सी बी। ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन रहेंगे आपके पास सी बी सी बी, बी ऑप्शन आपके पास बी बी सी बी, थर्ड ऑप्शन आपके पास सी बी बी सी, और फोर्थ ऑप्शन आपके पास बी सी बी सी। ठीक है, फिर से वही चीज है। देखिए दो का करें, बी सी, देखिए ये पेयर यहाँ तक बनेगा, अगला यहाँ तक बनेगा, इसका लास्ट सी है, इसका लास्ट तो बी है, तो दो दो वाला तो नहीं बनेगा। अब तीन तीन की कोशिश करें, बी सी, चलो यहाँ तक का ले लें, फिर बी सी, चलो यहाँ सी आ सकता है क्योंकि खाली है ना ये, तो तीसरा सी नहीं पता लग गया। फिर अगला आपका आ गया, यहाँ तक आ गया ना। फिर देखिए ये जो पेयर बनेगा तीन, इसके बीच में बी आएगा, जबकि यहाँ पे बीच में क्या आना है, सी आया हुआ है, तो इसका मतलब तीन वाला भी यहाँ पे नहीं बना। क्या आपको समझ में आ रहा है ये चीज? देखिए तीन तीन का बनाएंगे तो बीच में सी है, और तो यहाँ पे बीच में क्या आ रहा है, बी आ रहा है, जबकि यहाँ पे सी आ रहा है, गलत है। और वैसे भी तीन तीन का बनाएगा तो तीन का ये बच रहा पूरा, तो इसका मतलब पैटर्न क्या बनेगा, सी सी बी। तो ये तो सी सी बी नहीं बन रहा, कोई सा भी सी सी बी, इसका मतलब किससे कोशिश करें, 4 से, 4/3 से। तो बी सी, चलो हम लिख ही दें आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इससे तो हमें क्लियर पता लग रहा है कि तीन लास्ट क्या आएंगे, सी सी बी। पहले यहाँ पे क्या आएगा, कौन बताएगा, या तो ये बता देगा, ये बता देगा, ये बता रहा है, इसमें पहला क्या है, बी। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी, पहला बी रहेगा, बीच में दो सी और लास्ट में बी, तो बी सी सी बी, बी सी सी बी। क्या फिलअप किया, सी बी सी बी। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, चलो एक आध एग्जाम्पल और ले लें हम। सपोज हम एक आध एग्जाम्पल और ले लेते हैं। देखिए ए बी डैश ए डैश सी ए बी डैश सी डैश ए बी डैश सी। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास बी बी सी ए, सेकेंड ऑप्शन रहेगा आपके पास बी सी ए, थर्ड ऑप्शन रहेगा आपके पास सी ए सी, और ये वाला ऑप्शन रहेगा आपके पास सी बी ए सी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2 की कोशिश करेंगे हम, ए बी, ये तो फिर ए बी नहीं बनेगा क्योंकि दूसरा तो इसमें ए आ गया, भाई ए बी है, यहाँ पे ए बी होना चाहिए था, तो यहाँ तो ए आया हुआ है, दो दो का नहीं बनेगा। फिर तीन तीन का ए बी, फिर ए बी, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, बी, तीन तीन वाला भी नहीं बनेगा। चार चार की कोशिश करते हैं, ए बी यहाँ तक। ठीक है, चार चार का यहाँ तक करेंगे, ए बी कुछ भी, लास्ट में ए आएगा, ये आ सकता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या, दूसरा तो देखो सी, यहाँ पे दूसरा क्या है, बी, यहाँ पे दूसरा क्या आ गया, सी, तो चार चार वाला भी नहीं बनेगा। ये है कितने काउंटिंग में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो 18 के लिए क्या बन सकता है, 2/9, 3/6, 4 कितना था, 4/18 थे ना, तो 4 तो नहीं बनेंगे, तो अब 5 का भी नहीं बनेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे ग्रुपिंग बनेगी नहीं। देखो इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे
दूसरी टाइप की सीरीज बनेगी जो रिपीट होएगी और बढ़ती रहेगी। देखिए यहाँ पे ए बी, ठीक है, तो यहाँ पे हम, और अगला फिर ए डैश सी, फिर डबल ए, फिर बी। देखिए यहाँ पे मैं सपोज सी भर दूँ, ये क्या हो जाएगा ए बी सी, फिर ये बनेगा ए बी सी, ए बी सी, फिर ये बन जाएगा ए बी बी सी, फिर ये क्या बन जाएगा ए बी बी और सी सी। ठीक है, तो इस तरह से कई बार हमें क्या होता है ऑप्शन के साथ भी जाना पड़ता है। देखिए पैटर्न तो यहाँ पे देखो हमने क्या देखा, 2 से कोशिश की, 3 से की, फिर 4 से, इस तरह से ये हमने ट्राई कर ली, ये बात नहीं बन रही तो इस तरह की कोई रिपीटिंग सीरीज हो सकती है जो बढ़ती भी जाएगी। ठीक है, तो कोशिश करना, इस तरह के क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे गूगल क्लासरूम में, आपको होमवर्क मिलता रहेगा, आप फेयर कॉपी में इसको करते रहें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।